रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। So the guard commanders giving the command, everybody at attention, and the Prime Minister's carcade taking the gentle sweep around the moat to arrive here at the Lahori gate side. The Republic of India celebrating its 79th Independence Day, and the leader of the government of the largest democracy in the world being accorded a ceremonial salute and welcome. लाल किले के ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे, अब ऊपर की तरफ जहां लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करना है, इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे और कुछ ही क्षणों बाद ध्वजारोहण होगा। तो लाहौरी गेट से आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। से पहले गार्ड ऑफ ऑनर का उन्होंने इंस्पेक्शन किया, सम्मान लिया और अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जब लाहौरी गेट से आगे बढ़ेंगे, प्राचीर पर पहुंचेंगे, लाल किले की प्राचीर पर, तब उनका संबोधन पूरे देश के लिए होगा, पूरी दुनिया के लिए होगा और उस संबोधन में कई चीजें सम्मिलित होंगी। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें, यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। So the raincoats are out, a slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और अब लाल किले की प्राचीर पर आप देखेंगे सभी गणमान्य अतिथियों के बीच पहुंच गए हैं। And the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force, one trooping the national flag and the other कुछ ही देर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सलामी और राष्ट्रगान होगा, जिसके बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। सर्वधर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ
जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। सर्व धर्म संभाव का विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं लेकिन हैं यहीं इसी इलाके में मौजूद। और ये विशिष्ट दीर्घा जहां केंद्रीय मंत्री, सेना के अध्यक्ष, सैन्य अधिकारी, गण्यमान्य व्यक्ति विशिष्ट अवसर और विशिष्ट व्यक्तियों की ये दीर्घा, और आज हम मना रहे हैं अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस। भादों का महीना, हल्की हल्की फुहार, बीच बीच में इंद्रदेव की कृपा हो रही है। In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We also momentarily pause to reflect and correct course, if required, on the true meaning of the words that end up punctuating our conversations on every 15th of August: freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, बस but कुछ ही देर में highly राष्ट्रीय ध्वज nuanced फहराएंगे in their प्रधानमंत्री और meaning आप and तस्वीरें delivery. देख रहे हैं। तमाम जो गेस्ट हैं When वो we became पहुंचे a हुए हैं। free country, राष्ट्रगान होगा, our leaders and national पुष्प decision वर्षा makers होगी, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर्स लोगों पर फूलों की वर्षा करेंगे। एक हेलीकॉप्टर तिरंगा और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर का ध्वज लेकर उड़ेगा। तो एक बड़ी मैसेजिंग भी मृदुल आज इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत करने वाला है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद तय समय के मुताबिक ध्वजारोहण करेंगे। सभी गणमान्य अतिथि वहां पर पहुंचे हुए हैं। जैसा आपने बताया कि आज ऑपरेशन सिंदूर की झलक इस 79वें स्वतंत्रता दिवस में दिखाई देगी। Taking into account newer sensibilities and needs and इससे पहले प्रधानमंत्री ने continuity. स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को एक्स पर पोस्ट करके बनाई दी। और ये आप ध्वजारोहण की तस्वीरें देख रहे हैं। Flag hoisting ceremony. राष्ट्र